वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। ख्वातीन और हज़रात, आज की जो हमारी गेस्ट हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए कि ना सिर्फ वो एक थिंकिंग एक्टर हैं बल्कि वो एक कॉन्फिडेंट एक्टर हैं। अब थिंकिंग एक्टर क्या होता है और कॉन्फिडेंट एक्टर क्या होता है, इस बात की कोई समझ लगी है आपको या नहीं लगी? लगी है? क्या होता है? जो सोचते तो सब है। अभी जब वो आएंगी तो मैं आपको बताऊंगा कि इन दो टर्म्स का क्या मतलब है। जो भी काम करती हैं इंतहाई लगन के साथ, दिल के साथ करती हैं, और जो उनकी जर्नी अब तक रही है उसमें बहुत सारे चैलेंजेस उन्होंने फेस किए हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं ज़िंदगी में, हम लोग भी जब चैलेंजेस फेस करते हैं तो हम घबरा जाते हैं। ये ऐसी शख्सियत की मालिक हैं कि जब इनके सामने कोई चैलेंज आता है ना तो यूं उसकी आंखों में आंखें डाल के खड़ी हो जाती हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, प्लीज गिव इट अप फॉर मशअल खान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मशअल, हाउ आर यू? थैंक यू फॉर कमिंग टू माय शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी हसन। ये मैं आपको जो बात बता रहा था कि थिंकिंग एक्टर और कॉन्फिडेंट एक्टर, मशअल जितना आप पैशन के साथ काम करती हैं, और देखो एक्टिंग तो एक चीज़ है, आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात तो बताना भूल ही गया मैं, शूटर बहुत अच्छी हैं। कौन सी वाली शूटर? वो नहीं जो कैमरे पे शूट करती हैं, असल में जो ठक 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 गोलियां मारती हैं, वो वाली शूटर। अभी तालियां रुकेंगी नहीं। सिंगर बड़ी जबरदस्त हैं, पेंट करती हैं, राइटर हैं, क्या रोइंग कर चुकी हैं, पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, और बहुत सारे मेडल्स और सर्टिफिकेट्स और पता नहीं क्या क्या प्राइजेस जीत चुकी हैं। और बाकी वो उनसे बात करते हैं, आप लोगों से काफ़ी बात होगी मेरी। मशअल, व्हाट इज अप विद ऑल ऑफ दिस स्टफ दैट यू बीन डूइंग सिंस चाइल्डहुड? क्या है ये, बचपन से क्या चीज़ है दिमाग में चल रही जो आपको पुश करती है इन सारी चीज़ों में हाथ डालने के लिए? आई थिंक मुझे बस जब एक चीज़ में इंटरेस्ट जागता है फिर मैं पूरी तरह से उस चीज़ में डाइव मार देती हूँ, एंड देन आई हैव टू जस्ट डू इट रियली वेल, वरना फिर तब तक मुझे सुकून नहीं आता। एंड आई गेस जब आपके बचपन में कम दोस्त होते हैं ना, तो फिर आपके पास ज़्यादा टाइम होता है टू वर्क ऑन योर टैलेंट्स, बिकॉज यू डोंट हैव people to fill your time up with, right? I think मेरे साथ ऐसा कुछ था। But tell me something, ग्रामेरियन जो यूजुअली एक इमेज है लोगों का ग्रामेरियंस के बारे में यार, कि यू नो भाई टर्म नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, लोग जो करते हैं बर्गर बच्चे बड़े, मम्मी डैडी बच्चे, अच्छा बड़ा अंग्रेजी में ही बात करते हैं। आपको यू ऑल्सो स्ट्रगल्ड विद उर्दू फॉर अ व्हाइल एंड यू स्पोकन अबाउट इट पब्लिकली एज वेल। ड्रामों में किधर, मतलब लाइक यू नो टिपिकली आप देखेंगे, ये जो मैंने आपकी सारी तारीफ में बातें की हैं कि हॉर्स बैक राइडिंग कर रही हैं, रोइंग कर रही हैं, यू नो शूटिंग रेंज पे जा रही हैं, वो मिगेल, शी वेंट टू मिगेल यार एंड स्टडीड। आई मीन कम टू थिंक ऑफ इट, विद दैट सॉर्ट ऑफ अ बैकग्राउंड, ऐसे किरदार तो हमारे ड्रामों में कहाँ होते हैं? क्लोज भी नहीं होते। मेरा मेन मसला शायद ड्रामों के साथ यही है कि हम एक बहुत टू डायमेंशनल टाइप लोगों को दिखाते हैं ड्रामों में, राइट? जिनकी ज़िंदगी में मोहब्बत ही है और घरेलू मसले ही हैं। मतलब चलिए, आई अंडरस्टैंड कि प्यार मोहब्बत ये चीज़ें दे डू टेक अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वो आपकी ज़िंदगी का 10% हिस्सा है। आप शादीशुदा हैं, राइट? अब आपकी पूरी जिंदगी में ये थोड़ी चल रहा होता है कि आप यहाँ भी आए तो आप यू ऑन द फोन विद योर वाइफ। जिंदगी में तो बहुत कुछ चल रहा होता है मशअल, मेरी पे ना जाए। हाँ, लेकिन आई गेट यू, बट यू नो व्हाट आई मीन, हम यहाँ बहुत ज्यादा फोकस देते हैं चीज़ों पे, हम वेल राउंडेड लोग नहीं दिखाते। लाइक द सेम वे यू सेड कि मेरे इंटरेस्ट रह चुके हैं इन अदर थिंग्स, इसकी रिप्रेजेंटेशन स्क्रीन पे तो कहीं नहीं हो रही। नथिंग। कब आपके कैरेक्टर्स कोई स्पोर्ट खेलने के लिए जा रहे होते हैं, या अगर उन्होंने दिखाना होता है ना कि स्पोर्टी, फिर वो नंबर 1 टेनिस प्लेयर, नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर, लाइक कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है कि किसी की कोई नॉर्मल हॉबी है या एनीथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो, जो घर पे आके रोती भी है और मियाँ को खाना भी देती है, बट एट द सेम टाइम कुछ स्पोर्ट भी उसका है। व्हाई कांट शी? व्हाई कांट शी बी अ बॉडी बिल्डर? क्यों? मतलब ऐसी बहुत लड़कियां होती हैं। हम बॉडी बिल्डर भी जो दिखाएंगे कैसे स्क्रीन पे यार, ये भी तो मसले है ना। बॉडी बिल्डर डजंट मीन कि कोई बल्कि लड़की या बट वर्कआउट करते फिर वो भी तो पैमरा की रिस्ट। एनीवे वो एक अलग, बट किताबें पढ़ते हुए दिखा दें, हाँ राइट? आप मतलब
कुछ भी करते हुए कि मतलब अगर खाना पकाने का इंटरेस्ट है तो फिर कुछ इंटरेस्टिंग बना रही है, किचन का सेटअप अच्छा दिखाते, एनीथिंग। बट डू यू फील लाइक एन आउटसाइडर? बिकॉज ये जो मैंने सारी बातें आपके बारे में बताई, आपके बैकग्राउंड के बारे में, आफ्टर ऑल यू आर अ पाकिस्तानी, यू वेरी मच पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। बिल्कुल। आप इसी इन्हीं लोगों का हिस्सा हैं। बिल्कुल। बट जब आपके शख्सियत की रिप्रेजेंटेशन किसी भी किरदार की सूरत में स्क्रीन के ऊपर नहीं होती, तो लाइक व्हाट गोज ऑन इन योर हेड जब आप स्क्रिप्ट पढ़ी होती हैं भाई कि वेयर एम आई इन दिस? मुझे तो आई गेस शुरू में मुझे थोड़ा सा मसला होता था कि आई वुड फाइंड इट वेरी फनी कि मतलब किसके ऐसे मसले होते हैं, लाइक यू नो, एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्पेशली कुछ ड्रामों में हो रहा होता है ना कि एक बहुत पाकीज़ा लड़की और फिर मेरे साथ जो दूसरी लड़की है हु इज़ प्लेइंग द वैम्प, तो वो मेरी शक्ल के सामने ही बैठी हुई ये कर रही होगी और मुझे नज़र ही नहीं आ रहा। लाइक व्हाट इज़ दैट? अगर मेरी बहन मेरे सामने बैठी हुई कर रही होगी, बोले तुम ठीक हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है, क्या हो गया, शक्लें क्यों बना रही हो? और ऑल्सो ये भी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, होता है, बट किसी एक्टर की अगर अंग्रेजी अच्छी है या वो एक सर्टन तरह से उनका अपीयरेंस है तो उनको आप नेगेटिव रोल में कास्ट करें, ये भी है जी। इसकी क्या वजह है आपके ख्याल में? आई डोंट नो, हम इंग्लिश स्पीकिंग लोगों को एसोसिएट करते हैं विद बीइंग टू ओपन माइंडेड, बीइंग टू आउट देयर, तो हमें लगता है बिकॉज हमारी सोसाइटी, माशरे में शायद अभी तक इतना एक्सेप्टेबल नहीं है बीइंग सो लाइक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, राइट? तो उसकी वजह से हम नेगेटिव कॉन्टेशन में लेते हैं, लेकिन अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, वो उर्दू बोलने इंग्लिश बोलने से थोड़ी होता मैंने है। बहुत टाइम हो गया है, मुझे अभी याद भी नहीं पड़ता कि कभी मैंने टीवी के ऊपर एक ऐसा कैरेक्टर देखा हो कि जो कि चलो कपड़े अगर वेस्टर्न कपड़े पहन रहा है या अंग्रेजी अच्छी बोल रही है तो वो बुरी नहीं है, है ना? आपको याद है? और ज़्यादातर आपके भी जो इस तरह के कैरेक्टर्स रहे हैं वो ऐसे ही रहे, एंड दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू गेट इनटू। हाउ डिफिकल्ट इज इट मशल इन टुडेज डे एंड एज टू पिक स्क्रिप्ट्स दैट आल्सो गो विद योर विजन ऑफ योरसेल्फ एज एन एक्टर एंड आल्सो एट द सेम टाइम दैट गिव्स यू दैट सेटिस्फैक्शन कि यार के यू नो आज मैंने कुछ अकम्प्लिश किया है मैंने सेट के ऊपर? पहले मुझे होता था बहुत कि नहीं, आई एम गोना पिक माय स्क्रिप्ट्स केयरफुली, लेकिन फिर एक टाइम पे आप आके थक जाते हैं, आप बोलते हैं कि यही है, यू नो, और आपको उसी में से पिक करना होता है। फिर मैं तो ये करती हूँ कि फिर आई गो थ्रू दैट स्क्रिप्ट, और मतलब आप किसी भी इंसान से कनेक्ट करना चाहें, इफ़ यू रियली ट्राई यू विल फाइंड कॉमन ग्राउंड। तो मैं अपने कैरेक्टर्स के साथ कोई ना कोई कॉमन ग्राउंड ढूंढने की कोशिश करती हूँ, राइट? मिलता है आपको? डेफिनेटली, मतलब कुछ कैरेक्टर्स की मतलब वैल्यूज़ बहुत सिमिलर होती हैं मुझसे, दैट यू नो वो फैमिली को बहुत साथ में लेके चलने वाले होते हैं, वो दे पॉजिटिव, यू नो। कुछ कैरेक्टर्स मेरे बहुत सेंसिटिव होते हैं विच आई रिलेट टू, यू नो। कुछ कैरेक्टर्स कहीं जाके कुछ लोगों के सामने मतलब अंधे हो जाते हैं, उनकी बुराइयां नहीं नज़र आती। तो कुछ चीज़ें मुझे हर कैरेक्टर में एटलीस्ट एक चीज़ तो मिल जाती है जो मैं रिलेट कर पाती हूँ, फिर मैं उसी चीज़ से कोशिश करती हूँ कि मैं कनेक्ट करूँ।